बात मध्य प्रदेश में हो रहे अमरवाड़ा उपचुनाव की। इस उपचुनाव के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कांग्रेस से बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। छिंदवाड़ा संसदीय सीट जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बढ़ गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव कल यहां दिन भर प्रचार करेंगे। उधर कांग्रेस ने भी अपने आदिवासी विधायकों को अमरवाड़ा बुला लिया है और मैदान में उतार दिया है। उपचुनाव में देखिए क्या चल रहा है माहौल, हमारी ये रिपोर्ट। इसे शोर नहीं समझिए, बिगुल समझिए। चुनाव करीब है। आदिवासियों की गढ़ यानी अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होना है। 10 जुलाई नजदीक है और इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बीजेपी 21 साल पहले यहाँ चुनाव जीती थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरवाड़ा कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ है। इसी कड़ी में समय की कमी को देखते हुए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अमरवाड़ा में डटे हुए हैं। लगातार आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 4 और 5 जुलाई को अमरवाड़ा उपचुनाव प्रचार पर रहेंगे, जहां पर वो प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा करेंगे। जनता तय कर चुकी है कि वो भाजपा के साथ है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कमलेश शाह जी का जिस प्रकार से जनसंपर्क और जनता के बीच में घेरी पेट का एक तरह से हमने उसका परिलक्षण देखा है। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस के नकुलनाथ को शिकस्त दी और अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पिछड़ गई। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि उसके लिए उपचुनाव में जीत की राह आसान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसी प्रकार का चुनाव हो चाहे कोई भी काम हो, उसको बड़ी गंभीरता के साथ लेती है और उस गंभीरता के साथ जिम्मेवारी के साथ माननीय प्रदेश के मुखिया हैं, तो निश्चित रूप से उनको जिम्मेवारी दी गई है और उसी संदर्भ में वो वहाँ गए हैं जनता से बातचीत करने, रूबरू होने, अपनी बात कहने, उनके लिए वोट मांगने। छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में बसा अमरवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र कई मायनों में प्रदेश की सभी 230 सीटों से अलग है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जनसंख्या ज्यादा है। ये सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इसी के वोटर्स भी सबसे ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में चुनाव लड़ती नहीं, चुनाव खरीदती है और लूटती है। हालांकि एक विधायक से ना उनकी सरकार में फर्क पड़ना, ना उनकी सेहत में फर्क पड़ना, लेकिन तांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलना, ये उनकी नियति और तासीर में है और ये स्पष्ट दिख रहा है। चाहे कोई भी चुनाव हो, अमरवाड़ा का हो, लेकिन जनता है, देश की जनता ने बता दिया और अमरवाड़ा की जनता इनको इस चुनाव में बता देगी। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या करीब 2,16,000 से ज्यादा है। जनजातीय वोटर्स अमरवाड़ा का भविष्य तय करते हैं और इस बार वो किसका साथ देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अमरवाड़ा विधानसभा में पिछले 3 चुनाव कांग्रेस ने लगातार जीते हैं और जीतने वाले विधायक रहे हैं वही कमलेश शाह, जो इस बार कांग्रेस का से पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल होकर उपचुनाव में मैदान में हैं। देखना है वो अपने साथ कांग्रेस के वोट लाकर जीतेंगे या फिर कांग्रेस अपने परंपरागत वोटों के दम पर फिर जीतेगी।